2023 भी निकलने वाला और अब तक कोई इंडिया से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो कोई भी नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा? ये सब शेरू अंग्रेज, ये जो भूखे लालची एक्सपो वाले हैं। तो कैसे हो आप सभी लोग, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से कई इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब हम 1 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही नजदीक हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। हमारी पहली अपडेट है IFBB प्रो चांद मंडल की तरफ से। तो यह इनकी लेटेस्ट फिजिकल अपडेट, जिसमें चांद भाई मोस्ट मस्कुलर पोज हिट कर रहे हैं और इनकी बॉडी कंडीशनिंग इस पोज में नेक्स्ट लेवल लग रही है। इनकी चेस्ट और इनके शोल्डर में फाइबर्स भरे हुए हैं और इन मसल्स में राउंडनेस और फुलनेस ऑन पॉइंट है। और भाई इस अपडेट को शेयर करते हुए चांद भाई ने हम सभी से क्वेश्चन पूछा है कि इस टाइम मेरा करंट वेट कितना होगा। तो आप कमेंट में बताना कि इनका वेट आपके हिसाब से कितना होगा। तो गाइज आपने चांद भाई की फिजिकल अपडेट तो देख ही ली होगी, जिसमें कंडीशनिंग और क्लासिक शेप में बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी है तो वह है साइज में। अगर इन्होंने अपनी बॉडी में 6 से 7 kg मसल मास ऐड कर लिया तो भाई ये क्लासिक डिवीजन के तगड़े बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है सिंगर राजपूत की तरफ से। तो दोस्तों इनकी तरफ से कोई फिजिकल अपडेट तो नहीं है, पर इनके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने 15 अगस्त को अपने इंस्टा पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइस ये 4 महीने के बाद में कॉम्पीट करने वाले हैं एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। तो सिंगर भाई के लिए ऑल द बेस्ट। देखते हैं 4 महीने के बाद में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत पाते हैं या नहीं। इनके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कार्लोस थॉमस की फिजिकल अपडेट को देख सकते हो कि अपना प्रो डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। और इस अपडेट को देखकर लग रहा है कि भाई अब की बार कार्लोस थॉमस अपने प्रो डेब्यू से सबको हिला देंगे, क्योंकि मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में डोमिनेट करने के लिए चाहिए वो सब कुछ कार्लोस थॉमस की फिजिक में है। और भाई जब इन्हें कोई पहली बार देखेगा तो ये नहीं बोलेगा कि ये प्रो डेब्यू करने वाले, बल्कि ये कहेगा कि इन्होंने तो 3 से 4 पुरुषों जीत लिए होंगे। क्योंकि दोस्तों इस टाइम कार्लोस थॉमस किसी भी एंगल से लैग नहीं कर रहे, चाहे आप अपने साइज में देख लो, बॉडी के शेप में देख लो, या फिर मसल्स की राउंडनेस में, सभी अनबीटेबल हैं। बस कभी कभार इनकी कंडीशनिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन दोस्तों अब कार्लोस थॉमस ने अपनी कंडीशनिंग को भी इम्प्रूव कर लिया है। तो देखते हैं यहाँ पर अपना कैसा पैकेज डिस्प्ले करते हैं। इनके बाद में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कार्लोस थॉमस कॉम्पीट करने वाले हैं टेक्सास प्रोसो में, जहां पर बॉडी बिल्डिंग के दिग्गज बॉडी बिल्डर एंड्रयू जैगड और हंटर लेब्राडा कॉम्पीट करेंगे, जो दोनों ही ओलंपिया में टॉप 10 में रह चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कार्लोस थॉमस एंड्रयू जैगड और हंटर लेब्राडा को बीट कर पाएंगे? और इन तीनों में से टेक्सास प्रोसो का टाइटल कौन जीतेगा? अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। इनके साथ ही हम बढ़ते अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों एक ब्रांड के सूट में हमें जेरेमी बोंडिया और ब्रायन एंसले एक साथ में दिखे हैं, जो अपनी अपनी डिवीजन के लीजेंड हैं। तो आप इस वीडियो में इन दोनों की लेटेस्ट अपडेट पर फोकस कर सकते हो। जेरेमी मेंस फिजिक के लिए प्रेप करते हुए भी ब्रायन एंसले को साइज में पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं, जो फिलहाल 212 के लिए प्रेप कर रहे हैं। इनकी कंडीशनिंग भी अब पूरी तरीके से मैच हो रही है और बॉडी में फुलनेस भी वहाँ पर बहुत ही इंप्रेसिव दिख रही है। तो दोस्तों हम इसी चीज को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जेरेमी इस टाइम साइज में पहले से बहुत ही बेटर हैं, और ब्रायन एंसले ने तो 212 डिवीजन में स्विच कर लिया है, तो इन्हें साइज तो गेन करना ही होगा। और हाँ भाई इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेरेमी बोंडिया और ब्रायन एंसले इस बार दोनों ही हमें ओलंपिया के स्टेज पर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं 12 वीक्स के बाद में इस साल के ओलंपिया में अपना कैसा पैकेज डिस्प्ले करते हैं। इनके बाद में आप जेरेमी बोंडिया को एंड्रयू ड्यू के साथ भी खड़े हुए देख सकते हो। जेरेमी बोंडिया की यह फोटो वर्कआउट के तुरंत बाद की है, जिसकी वजह से इनकी कंडीशनिंग बहुत ही बढ़िया दिख रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एंड्रयू ड्यू भी जेरेमी बोंडिया को बहुत ही बढ़िया तरीके से टक्कर दे रहे हैं। हमने जेरेमी बोंडिया के अगले शो की तो बात कर ली, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एंड्रयू ड्यू के बारे में। तो दोस्तों ये इस साल के लास्ट में कॉम्पीट करेंगे किसी प्रोसो में और क्वालिफाई करेंगे इस साल के ओलंपिया के लिए, बट अभी तक यह अनाउंस नहीं किया है कि ये कौन से प्रोसो में कॉम्पीट करेंगे। तो जैसे इनकी तरफ से कोई अपडेट आएगी आपको जल्दी इस चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट अपडेट की तरफ, जो है तरुण गिल की तरफ से। तो दोस्तों अब तरुण गिल लगातार शेरू पाजी के पीछे पड़ गए हैं और इनके बारे में नए नए खुलासे कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर से एक वीडियो डाला है अपने इंस्टा पर, तो आप इसे एंजॉय कीजिए और देखने के बाद में कमेंट में बताना कि तरुण गिल सही है या गलत। 2023 भी निकलने वाला और अब तक कोई इंडिया से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा मिस्टर ओलंपिया के लिए। 2017 में आया था ना ये एक्सपो वाले, और बोल रहे थे हम इंडिया से लेके जाएंगे ओलंपिया में किसी को। कोई भी नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा? ये सब शेरू अंग्रेज, ये जो भूखे लालची एक्सपो वाले हैं, बस इन्हें पैसे पूछते रहो, ये आपको सपने दिखाते रहेंगे कि आप ओलंपिया जाओगे। आपको पता है इस टाइम इंडियन बॉडी बिल्डर भूखा मर रहा है इन्हीं सपनों की आस में कि एक दिन वो ओलंपिया जाएगा। पता है क्यों नहीं ओलंपिया जा रहा? क्योंकि ये लालची शेर वो अंग्रेज उन्हें जाने ही नहीं दे रहा, बिकॉज इसको अपनी जेब भरनी है। ये चाहता ही नहीं कि और प्रमोटर आए और शोज हो इंडिया में। मैं चाहता हूं और शोज हो इंडिया में। सिर्फ साल में 2 अपॉर्चुनिटीज ही क्यों मिले इंडिया में? सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज मिस्टर ओलंपिया लिए क्वालिफाई करने के लिए। 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? ये पॉसिबल तभी है अगर शेरू अपने एक्सक्लूसिव राइट्स छोड़ देगा।
IFBB के, वो नहीं छोड़ेगा। क्यों? बिकॉज पैसा, ग्रीड, भूख। 2011 में ही ले लो, जब इन्होंने एक्सपो शुरू किया, एक्सपो शुरू करने की बुनियाद इन्होंने तो तब भी एथलीट्स को पैसे नहीं दिए। जो माइकल वहाँ के जो टॉप 5 थे, जो शेरू क्लासिक में 5th आए थे, उनको भी पैसे नहीं मिले। उनकी वाइफ ने पोस्ट डाली, स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, $10,000 बोले थे, $5,000 दिए। जे कटलर जिन्होंने 2011 में पोजिंग करी थी शेरू क्लासिक में, उनको ये फेस बनाना चाहते थे, उनको पैसे नहीं दिए। और फिर बोले कि आप 2012 में आओ, तभी तो 2012 में जे कटलर आए नहीं, हमारे मिस्टर ओलंपिया जे कटलर नहीं आए, बिकॉज ऑफ फ्रिगिन शेरू। क्यों शेरू अपना नाम बदनाम करने पे तुला हुआ है, इंडिया का नाम बदनाम करने पे तुला हुआ है। गाइस, मैं बता रहा हूँ, टाइम आ गया है रिफॉर्म्स लाने का बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग में चाहता हूँ इंडियंस जाएं ओलंपिया। मैं चाहता हूँ इंडिया से कोई लड़का क्वालिफाई करे ओलंपिया के लिए, लेकिन वो तभी करेगा जब अपॉर्चुनिटी होगी। भाई, बोर्ड के एग्जाम तो तभी होंगे ना, तभी जी पास करोगे जब बोर्ड का एग्जाम होगा। जब बोर्ड का एग्जाम ही नहीं होगा तो क्या करोगे आप? वेट करोगे 1 साल? मैं चाहता हूँ 3 बारी प्रो शो हो, 4 बारी प्रो शो हो साल में, 5 बारी हो, तभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। हर साल लड़का क्वालिफाई करेगा ओलंपिया के लिए। बस रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म कैसे आएंगे? वी नीड मोर प्रमोटर्स। पॉसिबल है, हमें और प्रमोटर चाहिए इंडिया में। IFBB को भी मैं बोलूंगा, IFBB जमैनियन को मैं बोलूंगा, वी नीड मोर प्रमोटर्स। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम हैविंग अनदर प्रमोटर इन इंडिया? क्या शेरू क्या कर रहा है आपको? इज ही पेइंग यू? क्या कर रहा है वो? वी वॉन्ट इंडियंस टू गो टू ओलंपिया। इट्स हाई टाइम नाउ।